नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों समय समय पर भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं और लोगों से भी आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं, ये बात एक बार फिर से रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध में साबित हो गई है। यूक्रेन में जारी भीषण युद्ध के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से एक चुनावी रैली में ये बयान दिया था कि ये वक्त भारत को, हर भारतीय वासियों को एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। ये समय भारत को ज्यादा से ज्यादा ताकतवर और आत्मनिर्भर बनने का है। ये समय जात पात से ऊपर उठकर राष्ट्र के साथ खड़े होने का समय है। साथियों, आज का ये दौर भारत को, हर भारतवासी को एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। ये समय भारत को ज्यादा से ज्यादा ताकतवर, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का है। ये समय जात पात से ऊपर उठकर, छोटी छोटी बातों से ऊपर उठकर राष्ट्र के साथ खड़े होने का समय है। ये बात पीएम मोदी ने यूं ही नहीं कही थी। इशारों इशारों में पीएम मोदी ने हिंदुस्तान के लोगों को दूसरे देशों पर कम से कम निर्भर रहने का संदेश दिया था, क्योंकि दूसरे देशों पर ज्यादा से ज्यादा निर्भर रहने का नतीजा क्या होता है, ये आज रूस के हालात देखकर आप समझ सकते हैं। जहां लोग कैश निकालने के लिए बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगा रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन पर हमले के विरोध में गूगल ने रूस के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई करते हुए गूगल और एप्पल जैसे अमेरिकी कंपनियों ने रूस के कई बैंकों के कार्ड को सपोर्ट करना बंद कर दिया है, जिससे रूस के लोगों को जबरदस्त परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। गूगल पे और एप्पल पे ने ये कदम अमेरिका की ओर से रूस पर लगाए जा रहे तमाम कड़े प्रतिबंधों के बीच उठाया है। रूस के सेंट्रल बैंक के एक बयान के मुताबिक प्रतिबंधों के तहत आने वाले बैंक वीटीबी ग्रुप, सोकॉम बैंक, नोविकॉम बैंक, प्रोमसियाज बैंक और ट्रिएटी के ग्राहक विदेशों में इन बैंकों के कार्ड से भुगतान नहीं कर पाएंगे। साथ ही इन बैंकों के कार्ड का उपयोग एप्पल पे, गूगल पे सेवाओं के साथ नहीं किया जा सकेगा। लेकिन इन कार्डों के साथ स्टैंडर्ड्स कॉन्टैक्ट या कॉन्टैक्टलेस पेमेंट पूरे रूस में उपलब्ध है। रूस के खिलाफ एप्पल पे और गूगल पे ने सख्त एक्शन लिया है, तो इसका असर भारत में भी देखने को मिला। सोशल मीडिया पर गूगल पे के खिलाफ आवाज उठने लगी और लोग इस ऐप को अनइंस्टॉल तक करने लगे। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, याद रखना गूगल पे और एप्पल पे पर ज्यादा डिपेंड ना रहे। दोनों ने एक देश में अपनी पूरी सेवाएं रोक दी हैं। एक दिन ऐसा ही भारत में भी देखने को मिल सकता है। आशीष सिंह नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, अनइंस्टॉल्ड गूगल पे, डाउनलोड भीम। आज उन्होंने रूस का बाइकआउट किया, कल वो भारत का भी बाइकआउट करेंगे। बी इंडियन, यूज इंडियन। ट्विटर यूजर प्रयाग सोनार ने लिखा, रूस के पास भारत की तरह अपना यूपीआई सिस्टम नहीं है। वो लोग एप्पल पे और गूगल पे पर डिपेंडेंट थे, जो अब ब्लॉक कर दिया गया है। भारत को ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। ट्विटर यूजर अभिजीत चावड़ा ने भी लिखा, अनइंस्टॉल एप्पल पे, गूगल पे, स्विच टू भीम। गूगल पे और एप्पल पे ने जब से रूस पर कार्रवाई की है, उसके बाद से ही भारत में गूगल पे और एप्पल पे के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है। लोग अब भारतीय यूपीआई सिस्टम भीम की ओर रुख करने लगे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि आज अमेरिका अपनी दादागिरी दिखाते हुए रूस में गूगल पे और एप्पल पे की सर्विस जब रोक सकता है, तो फिर समय आने पर भारत में भी ये कदम वो उठा सकता है। यही वजह है कि लोग गूगल पे अनइंस्टॉल कर भीम ऐप डाउनलोड करने लगे हैं। मैं इन दिनों खास करके 8 नवंबर के बाद जिस क्षेत्र का मेरा कोई अनुभव नहीं था, उसमें जरा ज़्यादा इंटरेस्ट लेने का मौका आया। डिजिटल करेंसी के लिए डिमोनेटाइजेशन का दिन था 8 नवंबर, और मैंने अनुभव किया कि नोट छापना, उसको सुरक्षित रखना, उसको पहुंचाना, ट्रांसपोर्टेशन, अरबों खरबों रुपया का खर्च है जी। एक एटीएम को संभालने के लिए, एक एटीएम को संभालने के 6-6 पुलिस वाले लगते हैं जी।
जबकि टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। जेब में एक करेंसी ना हो तो भी आप अपना गुजारा कर सकते हैं, इतनी टेक्नोलॉजी आज उपलब्ध है। हम अगर जैसे सरकार ने इनिशिएटिव लेकर के भीम ऐप बनाया है, 1 रुपये का खर्चा नहीं है, आप अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड कीजिए, सामने वाले के पास हो, अपना कारोबार शुरू कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देश के अरबों खरबों रुपये से अगर बचेंगे तो किसी न किसी गरीब के घर बनाने के लिए, गरीब बच्चे को शिक्षा देने के लिए काम आने वाला है। वैसे आपको बता दें कि गूगल पे और एप्पल पे रूस में उतने लोकप्रिय नहीं हैं जितना अमेरिका में है। रूस के 29% लोग गूगल पे और 20% एप्पल पे का इस्तेमाल करते हैं। यानी गूगल पे और एप्पल पे के इस कदम से रूस पर शायद ज़्यादा असर पड़े, लेकिन ये बात तो आप भी जानते हैं कि गूगल पे और एप्पल पे यही कदम भारत में उठाता है तो उसके क्या हालात होंगे। बहरहाल इन सब के बीच क्या आप भी गूगल पे और एप्पल पे का भारत में विरोध सही मानते हैं या नहीं, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने पर जोर देते हुए क्या कुछ कहा था, आइए आपको विस्तार से सुनाते हैं। दुनिया में जो स्थिति बनी है उससे आप सभी परिचित हैं। कोरोना की भयंकर महामारी पूरी दुनिया को, पूरी मानव जात को 100 साल में कभी ऐसी महामारी का सामना नहीं करना पड़ा था। दुनिया के बड़े बड़े देशों के सामने संकट खड़ा हो गया। इस समय भी जो वैश्विक हालात है उस पर प्रत्येक भारतीय की नजर है। इस चुनौती भरे कालखंड में भारत ने हमेशा अपने एक एक नागरिक के जीवन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जहां भी संकट आया, हमने अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। ऑपरेशन गंगा चलाकर हम यूक्रेन से भी हजारों भारतीयों को वापस ला रहे हैं। हमारे जो बेटा बेटी अभी भी वहां हैं, उनको पूरी सुरक्षा के साथ अपने घर पहुंचाने के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। साथियों, आज का ये दौर भारत को, हर भारतवासी को एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। ये समय भारत को ज्यादा से ज्यादा ताकतवर, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का है। ये समय जात पात से ऊपर उठकर, छोटी छोटी बातों से ऊपर उठकर राष्ट्र के साथ खड़े होने का समय है। पत्रकार बंधु, आप हमारी मदद कीजिए भैया। आप आराम से,
शाबाश। हाँ, और हाँ, ले लीजिए ले लीजिए। अरे उनको वीडियो लेनी है, ले लीजिए भैया। शाबाश, वाह। आपका काम हो जाने के बाद अगर मुझे इजाजत देंगे तो मैं अपनी बात शुरू करूंगा। तो आप थोड़ा नीचे उतर जाइए कृपा करके, ताकि पीछे किसी को तकलीफ ना हो। बहुत अच्छे दोस्तों मेरे, थैंक यू भैया, थैंक यू। नहीं, कुछ पत्रकार बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मदद करते हैं जी। साथियों, हमें हर साल लगातार हर हाल में अपनी सेनाओं को आधुनिक बनाते ही रहना होगा। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खुद को खपाना होगा। और ये काम गैर परिवारवादी, गैर स्वार्थी कभी नहीं कर सकते। जिन लोगों का इतिहास रक्षा सौदों में कमीशन खाने का रहा हो, वो परिवारवादी कभी भी देश को मजबूत नहीं कर सकते। जो लोग देश की सेनाओं की जरूरत को हमेशा नजरअंदाज करते रहे, वो परिवारवादी देश को मजबूत नहीं कर सकते। जिन लोगों का दिल देश में बम धमाके करने वाले आतंकियों के लिए धड़कता है, वो कभी देश को सशक्त नहीं बनाएंगे।